हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, चलिए जी, आज की इस रीडिंग में ये देख रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, आज सुबह से वो पर्सन आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, किस तरह के इंसान आप इनकी सोच में आज सुबह से बने हुए हो। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। तो क्या करना है आपको बस और बस फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अपनी एनर्जीज व्यूअर्स मुझे लाइक बटन के माध्यम से आप सेंड करेंगे और अपने पर्सन का नाम आप मेंशन करेंगे। स्पेशली उस पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो अब आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं। यहाँ पर है आपका पार्टिसिपेशन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, मैच्योरिटी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, इनर वॉइस, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस, ये आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अभी तक मुझे यहाँ पर 2 और 4 नंबर यानी कि फरवरी और अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा। यहाँ पर आपका करेज है, लियो की एनर्जी है, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ है। यहाँ पर आपका न्यू विजन्स, नंबर 12, नंबर 3 यहाँ पर है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चेंज, यहाँ पर आपका सजिटेरियस की एनर्जी है, नंबर 10, नंबर 1 यानी कि अक्टूबर और जनवरी मंथ। एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी थंडर बोल्ट यानी कि 14 नंबर 5 यानी कि मई मंथ, एरीज की एनर्जी है। बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन जिस भी तरह के इंसान के तौर पर आज सुबह से आपको देखेंगे ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस, कभी गुस्सा, कभी तड़प, कभी पॉजिटिवनेस, कभी इनसिक्योरिटी, उन सभी इमोशंस में इन्हें बांट कर रख देगी। क्योंकि यहाँ पर जिस भी तरह से आप इन्हें अब दिख रहे हो ना, वो इनकी उम्मीद से बाहर जा चुका है। वो इनकी सोच से, इनकी कैलकुलेशन से, इनकी इमेजिनेशन से सबसे बाहर जा चुका है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इनका कभी परसेप्शन आपको लेकर फिर से ये बनेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आज दिन भर इन्हें आपको लेकर ये फील होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप बहुत मैच्योर पर्सन थे। आप बहुत मैच्योरिटी से इस रिश्ते में अपना रोल अदा कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। यही थे, ये आपकी मैच्योरिटी को समझ नहीं पाए। यही थे कि आपकी मैच्योरिटी को ये पर्सन यहाँ पर ना आपकी कोई चाल, आपकी कोई स्मार्टनेस, उन सब का नाम देना शुरू कर दिए। तो अल्टीमेटली आज सुबह से इन्हें ऐसा लगने वाला है और लगेगा भी कि यहाँ पर मैच्योर तो आप थे। ये अपनी इमेच्योरिटी को आप पर थोप कर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गलत और कसूरवार बनाते चले गए। तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो। आप एकदम ऐसे इंसान हो जिसके साथ घर बसाया जा सकता है या घर बसाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ की कदर नहीं जानी। सुबह से यहाँ पर इवन इस चीज़ को लेकर इनके मन में ये थॉट भी आएगा कि शायद आपने ना इस चीज़ को इनसे बोला भी था कि आज तुम्हें मेरी कदर नहीं है, आज तुम मेरी कदर नहीं समझ पा रहे हो या समझ पा रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरी कदर समझ में आई ना, उस दिन तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो इन्हें इसी चीज़ को लेकर आज सुबह से ये चीज़ें फील हो रही है कि शायद आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आपने इस चीज़ को भांप लिया था, आपने इस चीज़ को समझ लिया था कि जिस दिन इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी उस दिन इनका क्या हाल होगा। उस दिन इनके पैरों की नीचे की ज़मीन इनसे छिन जाएगी, जैसे मानो पूरी तरह से इस सदमे में पहुंच जाएंगे या इन्हें वो झटका लगेगा जिसके बाद ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे या संभाल नहीं पाएंगी। सुबह से आज इन्हें आप ना एकदम सोलमेट, ट्विन फ्लेम या एक ऐसा दोस्त इन्हें दिखाई दे रहे हो जिसका इनके पास होना इनके लिए ज़रूरी था। आपके लिए हो या ना हो, लेकिन इनके लिए ज़रूर से ये चीज़ें मैटर करती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी इस चीज़ को वो तवज्जो, वो वैल्यू नहीं दी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इस इंसान की टॉक्सिसिटी से आप डील कर रहे थे। तो इनके मन में ये चीज़ें भी आज दिन भर आपको रहेंगी कि आप बहुत मजबूत इंसान हो। इतना कुछ करने के बाद, इतना इन्होंने आपको टीज करा, इतना आपके साथ गलत करा, फिर भी आपने यहाँ पर डटे रहे, फिर भी आपने यहाँ पर इस रिश्ते को छोड़ने की बात नहीं करी, या फिर भी आपने इस रिश्ते में ना किसी भी तरह से दूर जाने की बात नहीं करी। ये तो
ये थे, ये आपको बार बार पीछे धकेल रहे थे, आपको फोर्स कर रहे थे, इतना मजबूर इन्होंने आपको कर दिया कि इसके बाद आपको ही यहाँ पर अपनी वो सारी हिम्मत बटोर कर कहीं और यहाँ लगाना पड़ा। तो आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स तूफान क्रिएट करेंगी कि अगर आज आप बदले हो, अगर इनकी सोच में बदले हो आप, या फिर अगर आपके हालात बदले हैं, तो इन सभी चीज़ों के जिम्मेदार ये हैं। आज जो भी आप जिस भी रूप में आप इन्हें यहाँ पर दिखाई दे रहे हो ना, उन सभी चीज़ों के पीछे की वजह या जिम्मेदार ये खुद हैं। इस चीज़ पर ये बिल आपसे नहीं फड़वा सकते, या कब तक ये इन सब चीज़ों का बिल आपसे फड़वा कर अपने ईगो को सेटिस्फाई करते रहेंगे, करते चलेंगे। तो वो चीज़ें आज ना सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा घर करेंगी। ठीक है, इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी रहेंगी कि देखो, आप तो पूरी तरह से हस्बैंड या वाइफ मटेरियल थे, तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा या आपकी ज़िंदगी में कोई भी आ जाएगा, और तब तक भले नहीं आ रहा है जब तक आप अलाउ नहीं कर रहे हो, जब तक आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, जब तक आपने आगे बढ़ने का डिसीज़न नहीं लिया। लेकिन जिस दिन आपने ये डिसीज़न ले लिया ना, उस दिन आपको रोक पाना, आपको पीछे लौटा पाना, आपकी ज़िंदगी में आना या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना इनके लिए आसान नहीं रह जाएगा। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना आज सुबह से दिन भर यहाँ पर चल रही हैं और चलेंगी भी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स किस तरह के इंसान बने हुए हैं, किस तरह के इंसान के तौर पर व्यूअर्स के पर्सन आज सुबह से ही व्यूअर्स को देख रहे हैं या देख रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका 9 ऑफ कप्स है। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो, एक वक्त पे क्या था, ये चीज़ें आपको भी पता है और कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपसे ना झूठ बर्दाश्त नहीं है, ये बात फैक्ट है। आपसे ना कहीं सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं है, ये भी फैक्ट है। तो आपके बीच में ना जब खटपट हुई, जब आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यू हुआ ना, तो वो इसी बात को लेकर हुआ। जैसे आपको इनके परिवार वालों की तरफ से या इनकी तरफ से जब ये चीज़ें दिख रही थी कि वो सामने झूठ बोलते हैं, पीछे कुछ और रहते हैं, ठीक है, तो आपने इन चीज़ों के अगेंस्ट जाकर बोला, वो चीज़ें इन्हें चुभी, वो चीज़ें इन्हें बुरी लगी, उन चीज़ों के चलते इनका परसेप्शन आपको लेकर बदला। लेकिन वही कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें आप इनके सामने कर रहे थे, वो धीरे धीरे उन लोगों का सच विद दिस टावर यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है ना, वैसे वैसे आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप जो बोल रहे थे वो चुभ ज़रूर से रहा था, वो तकलीफ ज़रूर से दे रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात गलत नहीं थी, वो बात पूरी तरह से सही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी रीडिंग देख लो, मैं जो बात बोलती हूँ वो सही बोलती हूँ, चुभेगी ज़रूर, गलत ज़रूर लगेगी, लेकिन वो सही होती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आप जो बोलते हो, आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन सामने वाला या सामने वाली उस चीज़ को जब तक अपने परसेप्शन से देखता रहेगा या रहेगी, तब तक उसे चुभेगी। तो और यही चीज़ें ना अब आपके पर्सन आप में आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्वालिटी उस तरह से देख रहे हैं या देख रही हैं। ठीक है, और यही चीज़ें इनके मन में ये परसेप्शन को डेवलप कर रही हैं। आप सच में एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल थे, और हस्बैंड एंड वाइफ का क्या काम होता है, सामने वाले को सही दिखाना, ठीक है, सच बोलना, छुपाव ना करना। आप वही तो कर रहे थे, लेकिन ये उस चीज़ में ना आपको गलत ठहरा रहे थे, आपको गलत मान रहे थे या गलत मान रही थी। फिर चाहे आप लवर्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखा रहे थे, सही बात इन्हें बता रहे थे। वो चीज़ें आपके पर्सन यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं थे या नहीं थी, और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली अब आज सुबह से समझ में आ रही है कि आप इनके लिए एकदम सही इंसान थे। यही थे जो ये आपको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, या गलत आपको ये पढ़ लिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर कौन सी बात है जो व्यूअर्स के पर्सन को आज सुबह से व्यूअर्स की मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मैच्योरिटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन आज सुबह से ही व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ऐसे मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि व्यूअर्स आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रमित थे। एज एन आप जितना ज़्यादा मैच्योरिटी से इस कनेक्शन को डील कर रहे थे, उतना ये नहीं कर पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे या देख पा रही थी। और यहाँ पर ना आपके पर्सन को जितना ज़्यादा अब आपकी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा आज आपके पर्सन यहाँ पर डर
कर रहे हैं अपने उसी इल्यूजन से जिसके पीछे ये भाग रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पर्सन को वो रियलिटी दिख रही है, वो रियलिटी ये देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं जिसको ये तब नहीं देख रहे थे। एज एन कल जब ये आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, अपने आप को सही और सच प्रूफ करने के लिए ये लगातार आपसे बहसबाजी कर रहे थे, तो आप ना कहीं यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे थे या आप ऐसे काम नहीं कर रहे थे जो इनको बदनाम करे या फिर जो इनको किसी तरह से चोट पहुंचाए। वो तो अब आपने जब वो चीज़ें करनी शुरू करी या अब हालात ऐसे बन गए, जब वो चीज़ें आपकी तरफ से भी होनी शुरू हो गई, तब आपके पर्सन को आपकी वो मैच्योरिटी नज़र आ रही है कि हाँ सच में ये आपके साथ जितनी बार भी अनफेयर करे उतनी बार ना आपने अपने हथियार नहीं उठाए जो आप उठा सकते थे या उठा सकती थी। यानी कि इस रिश्ते में आपने बहुत मैच्योरिटी से काम करा। कभी भी आपने यहाँ पर देखो हथियार अपने ऐसे नहीं उठाए जो इन्हें बदनाम कर दे, इनको किसी के सामने हाईलाइट कर दे। अगर आप चाहते तो आप तभी इन्हें बदनाम कर सकते थे। तो आज सुबह से आपके पर्सन आपको उस इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसको लेकर कभी एक वक्त पे ये इतने ज़्यादा भ्रमित हो गए थे या हो गई थी कि ये रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, उसको समझ ही नहीं पा रहे थे या समझ ही नहीं पा रही थी, देखना चाह ही नहीं रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे। और आज सुबह से जितना ज़्यादा ये उस रियलिटी को देख रहे हैं या देख रही हैं, समझ रहे हैं या समझ रही है ना, उतना आपके पर्सन को इस रियलिटी से डर लग रहा है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन इस रियलिटी का सामना नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ आज सुबह से हो रहा है। इनर वॉइस को बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से इंट्यूशन व्यूअर्स को लेकर क्या बोल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। दी वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड आपका 5 ऑफ बैंड्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। अभी तक जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार आपको ठहराया जाता था। परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई, वजह आप हैं। परिवार में कोई बीमार हुआ, वजह आप हैं। इनको चोट लगी, वजह आप है। पेट खराब हुआ, वजह आप है। तो जब भी परिवार में कुछ भी चीज़ें हुई ना, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपको जिम्मेदार ठहरा देते थे या ठहरा देती थी। लेकिन अब आप नहीं हो, आप किसे वजह ठहराएंगे। प्रॉब्लम्स तो वही है ना, परिवार में कॉन्फ्लिक्ट भी है, आर्ग्यूमेंट भी है, पेट भी खराब है, लूज मोशन भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, सब है। तो अब क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? अब तो आप भी नहीं हो। और यही चीज़ें आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें ये समझा रही है कि जिन जिन चीज़ों को लेकर ये आपको लगातार जिम्मेदार ठहराते रहे ना, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ये रिप्रेजेंट करवा गई या इनकी तरफ से आपके सामने अपनी छवि ये बना गई कि इस इंसान को मेरी कदर नहीं है, ये इंसान मेरी कदर समझ ही नहीं सकता या समझ ही नहीं सकती। और यही चीज़ें आज सुबह से आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें समझा रही है कि हाँ आपकी जो जगह, आपकी जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी, आपको जो मिलनी चाहिए थी, वो ये आपको दे नहीं पाए। आप जो डिज़र्व करते थे या करती थी वो ये आपको दे नहीं पाए। ये चीज़ें आज आपके पर्सन को सुबह से ही ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अंतरात्मा इनकी झंझोड़ रही है। इनकी सोल उस चीज़ से यहाँ पर पूरी तरह से हिल रही है। ये चीज़ें हैं क्योंकि वही होता है ना, जब हमें किसी की समझ आती है और जब तक वो जा चुका होता है या जा चुकी होती है ना, तब असल में उस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा गहरा पड़ता है। तो वही चीज़ें आज सुबह से आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स आया है एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। जब आप ऑलरेडी यहाँ पर ना सुकून की तलाश के चलते जा चुके हो या जा चुकी हो, तब आपके पर्सन को बेसिकली समझ में आ रहा है आप क्या थे। आप बहुत ज़्यादा करेजियस थे, आप इंडिपेंडेंट थे या आप जानते थे कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, कैसे रहा जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस दोस्ती, इस प्यार के आगे इस कदर अपने आप को कुर्बान कर चुके थे, इस कदर इसके आगे हार चुके थे कि आपने ना अपनी इंडिपेंडेंसी को भी सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, यही चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं था कि आप कुछ कर नहीं सकते थे, बस आप प्यार में होने के चलते सब कुछ इन पर सौंप चुके थे। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को अब
समझ में आ रही हैं, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसके पास सुकून था, लेकिन उसका सुकून भी इन्होंने छीन लिया। जो इंडिपेंडेंट रहना भी जानता है या जानती है, जो अपनी हिम्मत से अपना लाइफ को चलाना जानता है या जानती है, ये तो यही थे, भ्रमित हो गए थे, यही थे जो ये यहाँ पर ना बहुत सारे भ्रम इल्यूजन्स में रह रहे थे। तो आज सुबह से आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा करेजियस, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, उस तरह की पर्सनालिटी में बदलते हुए यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। करेज के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को आज सुबह से किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं, मान रहे हैं या मान रही हैं। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्स। जो भी है, जिस भी तरह से ये पर्सन आपको ना व्यूअर्स अब फाइट बैक करते हुए देख रहे हैं या फाइट बैक करते हुए देख रही है ना, उतना आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो इनकी सोच इतनी टॉक्सिक, इतनी सड़ गई थी आपको लेकर कि ये जान ही नहीं पाए कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या पावर है, क्या हिम्मत है। अगर जहाँ पे लड़ना पड़ता है तो आप लड़ना जानते हो और सामने वाले को उसकी औकात भी आप दिखाना जानते हो। तो ये चीज़ें अब आपकी पर्सन को इनकी सुबह से समझ में आएंगी कि आप कहीं ना कहीं वो हिम्मत रखते हो या रखती हो कि अगर आप अपने पे आन पड़े, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप यहाँ पर सामने वाले को उसकी औकात दिखा दोगे, आप अपने अंदर की हिम्मत दिखा दोगे। आप अगर एक वक्त पे यहाँ पर सामने वाले के सामने लब कर चल रहे थे या चल रही थी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप कमज़ोर हो। तो ये आपको आज सुबह से एक मजबूत इंसान के तौर पर यहाँ पर देखेंगे या देखेंगी या पाएंगे या पाएंगी, वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, जो इन्हें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है दिन भर ना इतना रेस्टलेस करने वाली है, इतना रेस्टलेस करेंगी कि जैसे होता है ना, सर में दर्द हो रहा है इन्हें, या किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अगर बाहर कहीं गए हैं तो वहाँ दिल नहीं लग रहा, क्योंकि हर तरह से आपकी पर्सनालिटी ना इनके दिमाग में व्यूअर्स यहाँ पर घूमेगी, जो इन्होंने बना ली थी और जो एक्चुअली में अब निकल कर उभर कर आई है। दोनों में यहाँ पर ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्योंकि नज़र आएगा। न्यू बिजनेस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स। इतनी बात तो ज़रूर से है कि आपके पर्सन लगातार आपके ऊपर निगाहें आज दिन भर रखेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर बहुत कुछ चेंज होते हुए, बहुत कुछ बदलते हुए पाएंगे, और वो बदलाव इन्हें ना बार बार आपको आवाज़ लगाने के लिए, आपको हाथ मतलब बुलाने के लिए वापस से यहाँ पर इन्हें बोलेगा। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स, जो भी आप जिस भी तरह से बदले हो, जो भी चेंजेस आपने इतने वक्त में अपने अंदर लाए हैं, देखो आप ईमानदारी से बताओ, आपके अंदर चेंजेस तो आए हैं ना, है ना। वो चेंजेस डेफिनेटली देखने लायक हैं इस इंसान के लिए। वही चेंजेस इस इंसान के पूरे परसेप्शंस जो आपको लेकर इन्होंने बना लिया था ना, उस पूरे के पूरे परसेप्शंस को यहाँ पर रखा का रखा छुड़वा गया है। और यही चीज़ें इवन इस इंसान को व्यूअर्स बार बार आपको आज सोशल मीडिया पर स्टॉक करने के लिए ना मजबूर कर देगा। यही चीज़ें आपके पर्सन को आपको आवाज़ लगाने के लिए, आपसे बात करने के लिए इतना क्यूरियस कर देगा कि ये पर्सन व्यूअर्स शांति से यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे या बैठ नहीं पाएंगे। मुझे चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये बनते हुए दिख रहे हैं जैसे आपने ना सोशल मीडिया पर भी कुछ नया स्टार्ट करा है जो काबिले तारीफ़ है, जो देखने लायक है या जो इन तक पहुंचा है, और ये सभी चीज़ें अगेन इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्यूरियस करेंगी। ये चीज़ें आपके पर्सन को आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए यहाँ पर बोलेंगी, और यही चीज़ें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आप कितने बदल गए, आप कितने अच्छे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स, सभी चीज़ों को ना व्यूअर्स आज आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद करेंगे या करेंगी। चेंज को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देखेंगे। द मैजिशियन, यहाँ पर है आपका व्यूअर्स जेमिनाई की एनर्जी और 8 ऑफ सोर्ड्स। आप अब बंधने वाले नहीं हो, जो बंद कर रह गए, लेकिन अब आप बंद कर रहने वाले, ट्रैप्ड होकर रहने वाले इंसान नहीं रह गए हो। अब आप जान गए हो आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, जिसको कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने आपको जानने नहीं दिया।
आपके अंदर वो बदलाव आए हैं, आपने अंदर वो बदलाव लाए हैं कि अब आप जो चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को आज सुबह से ये फील होगा कि कितने अंधे थे ये, कितने बेवकूफ़ थे ये। आँखों पर पट्टी बाँधकर ये आपको देखने की कोशिश कर रहे थे और आँखों पर पट्टी बाँधकर इन्होंने आपको देखा। तभी तो इन्होंने आपकी खूबियों को, आपकी क्वालिटीज़ को इन्होंने देखा ही नहीं, इन्होंने समझा ही नहीं। और वही सभी चीज़ें आज ना आपके पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेचैन करे रहेंगी। तो वो चीज़ें हैं कि भाई देखो, जब तक आप इनके पास थे, साथ थे, तब तक आपके पर्सन ना व्यूअर्स आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। आपको समझने की जैसे मानो उन्होंने कसम खा ली थी कि मुझे उसे समझना नहीं है। और आपके जस्ट अपने आप पर वर्क करने से आपके पर्सन को सब दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ गया है। और आपका अपने आप को समझने से ही आपके पर्सन को समझ में आ रहा है आप किस तरह के इंसान थे और इन्होंने किस तरह के इंसान को खो दिया या ये किस तरह के इंसान को खो बैठे हैं। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स आज रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ें इन्हें डेफिनेटली व्यूअर्स भले ये बाहर से नॉर्मल बनकर दिखाएं, भले ये बाहर से ऐसे दिखाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से यही चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में, घुटन में, सफोकेट जैसा होता है ना, उस तरह से यहाँ पर महसूस कराने वाली हैं। यही चीज़ें इवन इस इंसान को लाइफ का वो एक्सपीरियंस या वो ज्ञान इन्हें देने वाली हैं जो ये पढ़ना नहीं चाह रहे थे, जो ये समझना नहीं चाह रहे थे। यानी कि ये पर्सन यहाँ पर वो चीज़ें पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे जो ये उस वक्त पे पढ़ने के लिए, समझने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर तैयार नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ें ही हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन आज सुबह से आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ये आप और ये आपके पर्सन की निगाहें, चाहे ये डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में। तो यही जितने आपकी खूबियाँ इनके सामने रिप्रेजेंट होंगी, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से ना आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको ढूंढने की, आपको तलाशने की ये कोशिश में लगे रहेंगे। ये पर्सन आज ना जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ को देखेंगे, उतना ज़्यादा उन सक्सेस और ग्रोथ को अपनी लाइफ से मिस होते हुए, दूर होते हुए पाएंगे। और एक ऐसी मेंटेलिटी में इनके थ्रू यहाँ पर पहुँचा जाएगा कि जैसे सक्सेस और ग्रोथ जो इनकी लाइफ में थी, क्या वो आपकी ही वजह से थी, क्या वो आपके होने से थी? क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे तो हाथ ही खाली हो गए, मैं तो एकदम खाली हो गया। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चलेंगी। गिविंग एंड रिसीविंग, यही चीज़ें आपके पर्सन को ये तक एहसास दिलाएंगी कि इतने समय तक आप जो मेरे व्यूअर्स एक ऐसे रिश्ते में थे जहां आप एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि इक्वल हो, गिविंग और रिसीविंग, जितना ये दे उतना दे, इक्वालिटी यहाँ पर हो। लेकिन इन्होंने कभी भी आपको उस इक्वालिटी पर नहीं रखा, यानी कि आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे या जो आप इन्हें दे रहे थे। तो आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ आपको बेसिकली इक्वालिटी मिली ही नहीं। आपकी लाइफ में ये पर्सन ब्लॉसम्स देखकर अपनी लाइफ से सारे ब्लॉसम्स को यहाँ पर अपने आप से दूर जाते हुए देखेंगे या देखेंगी। इन्हें समझ में आएगा अब आपने अपनी लाइफ की लीड लेकर इन्हें ये एहसास दिला दिया है या ये इन्हें बताना चाह रहे हो आप कि अब आप के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप इनकी लीग से बाहर जा चुके हो या जा चुकी हो और अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने में पूरी तरह से हेल्पलेस एंड होपलेस हैं। यानी कि अब आप अपनी तरफ से खुद से वापसी नहीं करोगे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आज सुबह से आपको बदलते देखकर, आपको एक बदलने वाले इंसान के तौर पर देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस करेंगी। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आज सुबह से ही आपको कहने के लिए क्या उठेगा, क्या करेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से क्या कहने के लिए करेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। आई वॉन्ट आउट, ये आपसे ये कहना चाहेंगे जो मैं फील कर रहा हूँ या जो मैं फील कर रही हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ उससे बाहर निकलना, किसी तरह से मुझे उससे बाहर निकालो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये डिवाइन, ये यूनिवर्स मुझे क्या सिखाना चाह रही है, मुझे क्या बताना चाह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, ये रख रही हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश करूँ, यहाँ अपने आप को संभालने की कोशिश करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपसे ये कहने की इच्छा इनकी है। आई एम ब्लॉक्ड, ऐसा लग रहा है जैसे मानो तुम्हारे को लेकर जो मेरा परसेप्शन अब बदल रहा है ना, वो सब चीज़ें मुझे, मेरी सोच को यहाँ पर ब्लॉक करती जा रही है। मुझे यहाँ पर मेरी ही सोच जो तुम्हें लेकर बन गई थी ना, उसमें मुझे बांधती जा रही है, उसमें मुझे बांध चुकी है।
वाई डू आई फील दिस वे, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों फील करा, मैंने तुमको लेकर ऐसा क्यों महसूस करा। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा व्यूअर्स यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। दिस लव इज़ क्रेजी, जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये प्यार डेवलप हो रहा है ना, ये प्यार मुझे पागल कर देगा, ये प्यार मुझे क्रेजी कर रहा है, या ये प्यार मुझे यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ रहा है। आई एम बेटर विद माई माइंड एंड माई हार्ट, मैं दिमाग से फिर भी अपने आप को संभाल लेता हूँ या संभाल लेती हूँ, दिल से नहीं संभाल पा रहा या संभाल पा रही। यू वर राइट, तुम बिल्कुल सही थे या तुम बिल्कुल सही थी कि हाँ, जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से जाओगे या चले जाओगे ना, उस दिन मैं अपने आप को सही में संभाल नहीं पाऊँगा या संभाल नहीं पाऊँगी। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ। आप अकेले नहीं हैं, प्रकाश बनिए। 3 सी, धारणा, एक कार्ड अपने आप गिरा, जरूरतमंदों की सहायता। आपको ना साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि देखो, आपकी लाइफ का पर्पस कुछ और है, और आपकी लाइफ का पर्पस कुछ और होने के चलते ही ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को, चिंताओं को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। एज एन यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफ मिली, तो नहीं, आपको तो बल्कि उस परेशानी से यहाँ पर दूर करा गया है जो लगातार आपकी ज़िंदगी में ना बदल तो रही नहीं थी, बल्कि आपको लगातार परेशान कर रही थी। आपको पता है कि परेशानी क्या होती है, और उसी रीजंस के चलते आप दूसरों के दुख को समझ पाओगे। आपके लिए दूसरों का दुख समझना आसान होगा। तो इसीलिए आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको दूसरों की ज़िंदगी का प्रकाश बनना है, ज़रूरतमंदों की आपको सहायता करनी है। आप अकेले नहीं हो। कभी भी ये धारणा मन में मत बनाओ कि मैं ही अकेला हूँ या मैं ही अकेली हूँ, मेरी जर्नी ऐसी है। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी हैं, ठीक है, और उन सबके लाइफ का मोटिव कहीं ना कहीं यही है कि वो जिए, वो एक्सपीरियंस करें, ताकि वो दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की ज़िंदगी का प्रकाश बन सकें। उनकी लाइफ का सोल क्या है वो आप उन्हें समझा सको, ठीक है। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती है वो यूं ही नहीं होती, हमें उस लाइफ में कुछ लेसन्स मिलते हैं, और उन लेसन्स के बेस पर हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। तो यही आपके लिए एक सजेशन और एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। आपका बदलना ना सिर्फ केवल आपकी पर्सन के लिए एक जोर का तमाचा है, ये आपका बदलना आपकी लाइफ को बेहतर करना और आपके साथ औरों की लाइफ को भी बेहतर करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको अगर क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।